जो ट्रंप बोल रहे हैं, मेरा सवाल बहुत हो रही है, जो ट्रंप बोल रहे हैं ये बात सही है कि वो इंसान अपनी बात से पीछे हट ही नहीं रहा है। वो तो दुनिया में ये ज्यादा कि आज भी अपने जहाज में जाते हुए उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तो न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है भाई, लेकिन कोई मुझे क्रेडिट ही नहीं दे रहा। लाखों लोग मर जाते हैं दुनिया में, लेकिन कोई, मैंने जंग रुकवा दी लेकिन कोई मुझे इसका बात क्रेडिट नहीं दे रहा। क्रेडिट उसको एलन मस्क दे रहा है। भारत को इसका जवाब देना चाहिए। एलन मस्क दे रहा है उसको क्रेडिट। ट्रंप का जवाब दिया गया है, अनुराग जवाब दिया गया है, लेकिन क्या ट्रंप का नाम लेकर जवाब दिया जाना जरूरी है? देखिए, अभी सेना की बात हो रही है। सवाल है, इस देश को, पूरे देश को, हिंदुस्तान को सेना पे पूरा विश्वास है। सेना बहादुर सेना है हिंदुस्तान की। 100 किलोमीटर घुस के पाकिस्तान को मारा है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया है। और ये सेना वो है जो मारती ज़्यादा है, गिनती कम है। लगातार सेना के शौर्य पे इस देश को हमेशा से प्राउड रहा है, घमंड रहा है। हवाओं से तिरंगा नहीं लहराता है, फौजियों के सांसों से तिरंगा लहराता है। ये फौजी की सांसें, उससे तिरंगा लहराता है। हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि फौज के पराक्रम पे किसी को कोई शक नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम भी फौज की तारीफ कर रहे हैं, ये भी फौज की तारीफ कर रहे हैं। सेना के शौर्य पे तो सबको है, लेकिन इस देश में सत्ता है, विपक्ष है। विपक्ष को तो विपक्ष को तो इसी जनता ने चुना है। यही परिवार जो सामने बैठा है, इनमें से किसी ने इनको चुना है, किसी ने हमें चुना है। तो मेरी जिम्मेदारी होती है, जिन लोगों ने मुझे चुना है, विपक्ष में सत्ता पद से सवाल पूछने की, जहां मुझे गलत समझ में आएगा। क्या मैं सवाल नहीं पूछूं कि 26 बहनों का मेरा सिंदूर उजड़ गया? और आपको मैं यह भी सवाल नहीं पूछूं कि इंटेलिजेंट फेलियर कैसे था, कैसे आतंकी वो दरिंदे हमारे देश के अंदर घुस गए, किसकी नाकामी की वजह से घुस गए और हमारी बहन चीखती पुकारती रही, उनका सिंदूर उजड़ गया? ये सवाल नहीं पूछे, फिर क्यों आपने विपक्ष में मुझे चुना है? इसलिए चुना है ना, मैं सवाल पूछूंगा सरकार से और डंके की चोट पे पूछूंगा ऐसा क्यों हो गया। उसके बाद बात राष्ट्र की आती है। पूरे विपक्ष के नेता, समाजवादी के भी और कांग्रेस के भी, दूसरे दलों के नेता विदेशी धरती पे जाते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। वहां कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। सारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे, वो क्या थे? भारतीय थे, बिना किसी दल के भारतीय थे और हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने को, उसको बेनकाब कर रहे थे। पूरे विश्व के पटल पे जाकर उन्होंने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब किया। यह हमारी राष्ट्रीयता है। और हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी फौजी सूफिया कुरैशी, जो मुसीबत वक्त में रोज आके हमको बता रही थी कि हमारे सरहद पे क्या हो रहा है, उसको इनके नेता क्या कह देते, एक मंत्री, कि आतंकवादी की बहन है। क्या इसका जवाब नहीं मांगेगा विपक्ष? क्या हमारे सेना का अपमान करोगे आप, आतंकवादी की बहन बता दोगे? उससे भी पेट नहीं भरता है। तो उनके दूसरे एक विधायक है पठानिया जी उधमपुर के, वो हमारी जो सेना है, वायुसेना, एयरफोर्स को क्या बोलते हैं, शब्द जो बोलते हैं उसको हम आप बोल भी नहीं सकते, बताइए। और उससे भी पेट नहीं भरता। इनके राज्यसभा के एमपी है रामचंद्र जाखड़ा जी, वो क्या कहते हैं, जिन बहनों का हमारा सिंदूर उजड़ा, कह रहे इसलिए उजड़ गया क्योंकि उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। अब बताइए, मेरी बहन पे आप उंगली उठाते हो, मेरी सेना पे आप उंगली उठाते हो, और हम आपसे सवाल भी नहीं पूछें। ठीक, ये कैसे चलेगा जरा बताइए। आपने जितनी बातें बताई बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है, वो सवाल बनते हैं, लेकिन सर एक सवाल मैं लास्ट कर रहा हूं। अच्छा, और मैं आपसे बस इतना ही तो मांग रहा हूं, एक स्पेशल सेशन बुला लो, ओके, उस पर चर्चा हो जाए, हम आपसे पूछ सकें, अरे आपके मन में चोर क्यों है कि हम आपसे सब गलत चीज पूछेंगे ना, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपसे पार्लियामेंट में चर्चा पॉजिटिव होगी। पार्लियामेंट में चर्चा पॉजिटिव होगी, हम तो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, आपके साथ मिलकर पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे कैसे और निस्तो नाबूद पाकिस्तान को किया जाए। लेकिन आप डरे सहमे हो, आप बुलाना नहीं चाहते हो, सवाल मुझसे पूछते हो। क्या 1962 में, सुनिए 1962 में जब सरकार थी, जब चाइना का युद्ध हो रहा था, तो क्या पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट सेशन मांगा, विशेष सत्र बुलाया गया। अनुराग जी, और आपसे सवाल पूछते तो आपके ये आपकी मांग सरकार से, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा हूं, प्लीज पूछता हूं तो ये इनकी मानसिकता हो गई है। कोई सवाल विपक्ष से पूछो, ये बहुत संवेदनशील मामला है, कोई सवाल विपक्ष से पूछो तो कहते हैं ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अनुराग जी, कोई सवाल पूछो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बात सुनिए, कमाल है भाई, बहुत अच्छा बोले भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आप। ये स्पेशल सेशन को लेकर के उत्तर आप दीजिएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपने कहा कि
आपकी पार्टी का भी, इनकी जिस पार्टी का ये समर्थन करते हैं कांग्रेस, वो भी, वो सारे लोग गए थे इस डेलीगेशन में विदेश में। उन सब ने जाकर वही कहा जो भारत सरकार कह रही है, बिल्कुल, कि किसी का दबाव नहीं था, किसी ने मीडिएट नहीं किया, पाकिस्तान ने सफेद झंडा दिखाया, डीजीएमओ को फोन किया। कांग्रेस पार्टी का एमपी भी वही बोल रहा है, समाजवादी पार्टी का एमपी भी वही बोल रहा है, और यही पार्टियां यहां ये कह रही हैं कि ट्रंप ने भारत माता की, हम क्या सब बात साथ हुई? हैं, हम सब साथ हैं। जहां भारत माता की जय। अब आपका सवाल का जवाब दो। हाँ, जवाब दे रहा हूं। भारत माता की जय, सवाल का जवाब दो। हाँ, जवाब दे रहा हूं। आपने ये आप ही के पार्टी के लोग बाहर जाके सरकार की बात करते हैं, यहां आकर के उसी उल्टा बोलते हैं, 180 डिग्री उल्टा। आप सुन लीजिए, क्या मतलब है इस बात का? जब राष्ट्र की बात आती है ना, विदेश की धरती पे, तो मेरे कोई पार्टी नहीं होती है, मैं भारतीय होता हूं और फख्र से कहता हूं। तो जो यहाँ होते हैं वो क्या होते हैं? की बात करता हूं, सुनिए। जो यहाँ होते हैं वो क्या होते हैं? मेरी बात रोकिए मत। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जब हमारी बहन का सिंदूर उजड़ा है तो मैं क्या पूछूंगा नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? मेरी बहन का सिंदूर कैसे बात उजड़ गया? सरेंडर क्यों नहीं? आप इंटेलिजेंस फेलियर पे हो। भी नहीं, आप क्या चाहते हो? मैं हम पूछे नहीं, पूछिए ना, नहीं पूछे तो वही तो मना किया। विशेष सत्र मांग रहा हूं। इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो गया, यही तो मांग रहा हूं। इसमें कहते हैं मैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहा हूं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? बताइए। मेरा सवाल भी सबके सामने है, आपका जवाब नहीं आ रहा है। एक ही लाइन दो ले लीजिए, मैं लड़ूंगा। मैं बिल्कुल शिवम से एग्री करता हूं और आपसे एग्री करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे, 100% आई एग्री। कोई डीजीएमओ पाकिस्तान ने सरेंडर किया, नो इफ नो बट। ट्रंप ने ये बात एफिडेविट में उनके कोर्ट में दी है। मैं मानता हूं ट्रंप झूठ बोल रहा है, कोर्ट को भी झूठ बोल रहा है। यही बात मेरे माननीय प्रधानमंत्री हमें पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वहां पे हम सोर्सेस के थ्रू नहीं, हम किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू नहीं, माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। लेकिन आपको भी